जो संसार में पाप फैलता है, ये पाप करने वालों के कारण नहीं फैलता। उनकी तो संख्या कितनी होती है, बहुत थोड़ी होती है। पाप इसलिए फैलता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि पाप इनके साथ हो रहा है, हमको लेना देना क्या। हम जो बचते हैं, अनदेखा करते हैं, उसके कारण ही पाप पसारता है अपना पैर। सज्जन शक्तियां वहां से भाग जाती हैं, दुष्ट सज्जन जो शक्तियां होती हैं, दुष्ट शक्तियां अपना पैर पसारने लगती हैं। अभी नवरात्रि के समय पर एक कार्यक्रम था शस्त्र पूजन का और मातृशक्ति का, तो गाजियाबाद में हमको बुलाया था। तो हमने वहां एक बात कही थी कि कई बार जब देश में आग लगती है ना, तो हमको लगता है कि हमारा प्रांत सुरक्षित है। जब प्रांत में आग लगती है तो हमको लगता है हमारा नगर सुरक्षित है। जब नगर में आग लगती है तो हमको लगता है हमारा मोहल्ला सुरक्षित है। जब मोहल्ले में आग लगती है तो हमको लगता है हमारी गली सुरक्षित है। पर जब गली में आग लगती है तो हमको लगता है हमारा घर सुरक्षित है। पर जो आग गली तक पहुंच चुकी है वो घर को कब तक सुरक्षित रख पाएगी। इसलिए जब देश के अंदर विधर्मी अपना पैर पसारते हैं या बुराइयां पैर पसारती हैं, प्रत्येक बुद्धिजीवी को, प्रत्येक धर्मावलंबी को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को ये मानना चाहिए कि ये मेरा ही कार्य है। धर्म के लिए आवाज उठनी चाहिए और धर्म का साथ देना ही चाहिए। यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर कोई भी आपकी रक्षा करने वाला पैदा नहीं होगा। भगवान कृष्ण चाहते तो चुटकियों में यूं जिनकी प्रकृति विलास से ये सृष्टि बनती है, बिगड़ती है। महाभारत जैसा भीषण युद्ध करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे भी पैर ठोक देते तो दुर्योधन की क्या मजाल की सम्मुख खड़ा हो जाता। महाभारत का इतना भीषण युद्ध किया। भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए आपको स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपको दिशा दूंगा, मैं आपको ज्ञान दूंगा, पर अपना युद्ध आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। आपको अपना कर्म खुद करना पड़ेगा। आप सोचते हो अवतारवाद भगवान उतर के आएंगे, नहीं, भगवान उतर के नहीं आएंगे। आपको अपना पालनहार स्वयं बनना पड़ेगा। इसीलिए अभी देश के सम्मुख बहुत कड़ी चुनौती है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु जिस ओर हम बढ़ रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। अभी आपने देखा, बहुत पुरानी बात नहीं है, 1990 में देखते ही देखते 4 लाख हिंदुओं को रातों रात कश्मीर छोड़ के भागना पड़ा। हमने कह दिया अरे वो तो कश्मीरी हिंदू थे, वो तो कश्मीरी हिंदू थे। अभी बंगाल के अंदर आपने देखा कैसे स्त्रियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए, उन हिंदुओं के घरों को जला दिया गया। हमने कह दिया अरे ये तो राजनीति का विषय है, ये तो कांग्रेस और बीजेपी का विषय है, वो तो बंगाली हिंदू है। नैरेटिव सेट कर दिया गया, वहां कश्मीरी हिंदू का, वहां बंगाली हिंदू का। अरे क्यों देखते हो वो कश्मीरी है या बंगाली, वो हिंदू है। वहां उदम हो सकता है तो आज यहां भी उदम हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है। इसलिए हमको आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं बैठना पड़ेगा, हमको अपनी आवाजों को बुलंद करना पड़ेगा। हमको सब खुद भी जागना है और औरों को भी जगाना पड़ेगा, क्योंकि एकता जब हम संगठित बन करके रहते हैं तभी हम देश समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। ये इसमें कुछ नहीं कि ये गलत है तो मैं भी गलत हो जाऊं, ये गलत है तो मैं इसका साथ दे दूं, नहीं, ये हमको विनाश के मार्ग की ओर ले जाता है।